मैं आपसे एक बात कहूं, जो भी इसमें ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप सिर्फ रात को सोने से पहले, चाहे आप कितने बजे सोते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, सोने से पहले 1 घंटा पहले आपने सिर्फ एक हेल्थ ड्रिंक घर पर बनाकर पीनी है। और इस हेल्थ ड्रिंक को पीकर आप अपने प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल कर सकते हैं। आप प्रोस्टेट की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? अगर आप इस बात को मानते हैं कि पंकज भाई नहीं, अगर आप हमें बता रहे हैं तो वाकई में कुछ ना कुछ हमें असर जरूर हो सकता है, तो वीडियो देखिएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वीडियो टाइम पास के लिए, तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अपना समय आप बर्बाद मत करिए, ठीक है? देखिए, पुराने जमाने में बुजुर्गों में प्रोस्टेट की बीमारी बहुत ही कम होती थी, क्योंकि वो इन सभी हेल्थ ड्रिंक्स का, देसी जड़ी बूटियों का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना जानते थे। लेकिन आजकल हम ज्यादा पढ़ लिख कर इन देसी जड़ी बूटी को, देसी चीजों को बहुत ही ऐसे देखते हो, यार ये देसी चीजें बेकार की चीजें हैं यार, कौन इनको बनाए, ये चटनी बनाओ, चूर्ण बनाओ, बेकार की चीजें यार। देखिए मेरे भाई, जब भी प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू होता है, ये तो आपको आज तक समझ आ चुका होगा ना, कि रात को नींद नहीं आती अच्छे से, पेशाब आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोस्टेट के मरीजों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और ये प्रोस्टेट का भार बढ़ना ना, कोई मतलब आप ये समझ लो कि आपको कोई भी ये इन्फेक्शन नहीं होता, कि आप सोचो कि इन्फेक्शन हो गया यार तो प्रोस्टेट का भार बढ़ गया। नहीं, इस बात को, इस वहम को अपने मन से निकाल दीजिए। प्रोस्टेट की बीमारी अगर होती है तो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, ये होती है आपके शरीर में या तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे मेरे भाई, या तो आपका पेल्विक एरिया कमजोर हो रहा है। और ये भी कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, दोनों ये फैक्टर होते हैं, मतलब ये जिम्मेवार कारण माने जाते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। किसी से पूछ लो कि प्रोस्टेट का भार क्यों बढ़ा, सब बोलेंगे यार हो जाता है, शरीर का पता नहीं चलता, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात? एग्जैक्ट कॉज नहीं है प्रोस्टेट का भार बढ़ने का, बस आपको दो मैंने जो जिम्मेवार कारण समझाए उनको कंट्रोल कर सकते हैं आप, तो कर लीजिएगा। आप प्रोस्टेट के भार को भी कंट्रोल कर सकते हैं घर पर इजिली। देखिए मेरे भाई, अब आपने उन उस एक हेल्थ ड्रिंक के बारे में समझना है और घर पर बनानी है। लेकिन इस हेल्थ ड्रिंक के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बोल दूं, इस हेल्थ ड्रिंक को वही बंदा घर पर बनाकर पिए जिसे लग रहा है कि वाकई में इससे हमें असर हो सकता है। और अगर आप ऐसा सोचें कि हेल्थ ड्रिंक, चलो यार बता तो रहा है पंकज, पंकज बता तो रहा है भाई, ये पी कर देख लो 1-2 दिन, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, 1-2 दिन जो ये सोच कर अभी इस हेल्थ ड्रिंक को पियेंगे, 1-2 दिन पियेंगे, तो मेरे भाई रहन दो, हाथ जोड़ के विनती है, रहन देना, मत पीना, टाइम मत बर्बाद करना। समझा की बात? और काम कर लो आप, मत बनाना हेल्थ ड्रिंक की। अगर समय है ना और विश्वास है तभी बनाना, ऐसे नहीं पीना। क्लियर सी बात है ना? देखिए, ये हेल्थ ड्रिंक जो आपने घर पर बनानी है, मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन एक भी चीज को मिस मत करिएगा, जैसे बताऊंगा वैसे ही बनानी है। मैंने इस बात को बहुत बार बोल दिया। ये होती है कॉर्न सिल्क टी। आपने सुना है कभी इसका नाम, कॉर्न सिल्क टी? क्या होती है? आप अभी भुट्टों का सीजन आएगा, भुट्टे खाते हैं ना आप, उसके आगे जो बाल ही लगे होते हैं, बाल, उसको बोलते हैं सिल्क, कॉर्न सिल्क। उसको पानी में उबाल कर पीना है, 1 गिलास लेना है, और थोड़े से, इतने से, मतलब समझ लो इतने से, ये देख लो क्वांटिटी, 2 चम्मच समझ लो, 2 चम्मच भुट्टे के बाल लेने, एक बड़े गिलास पानी में उनको उबालना है 15 मिनट तक। जब उबल जाए तो ठंडा होकर उसको दिन में पीना है। देखिए मेरे भाई, ये भुट्टे के बाल जो कॉर्नसिल क्या हो सकता है, आपने पहली बार सुना हो और आप इस पर विश्वास भी नहीं करें, लेकिन पुराने जमाने से चीजें यूज हो रही हैं, कर रहे हैं, हमारे गांव में आज आज भी यूज होता है मेरे भाई ये। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी होगी। देखो, ये इतना तो, ये आप मान लीजिए कि ये भुट्टे के जो बाल हैं, ये कॉर्न सिल्क है, ये कॉर्न सिल्क जो एक ड्रिंक बता रहा हूँ आपको घर पे बनानी है, इससे ये आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को कंट्रोल कर सकती है, माइल्ड माइल्ड। लेकिन थोड़ा, अगर थोड़ी सी समस्या, ज़्यादा समस्या हो चुकी है तो कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर स्टार्टिंग है तो आपको ये कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है कॉर्न सिल्क हेल्थ ड्रिंक। ये कॉर्न सिल्क टी बोलो, कोई इशू नहीं है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है?
ये बनाने का तरीका बहुत इजी है, बहुत अच्छा इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक खास ख्याल रखना है प्रोस्टेट के मरीजों को, ये रात को नहीं पीनी। भुट्टे के बालों की चाय या हेल्थ ड्रिंक रात को नहीं पीनी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ये माइल्ड डायूरेटिक होता है ये। इसको पी के पेशाब ज़्यादा आ सकता है। तो आपको सुबह या दोपहर को पीनी, रात को अवॉइड करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीनी नहीं, बस थोड़ी सावधानी बरतनी, रात को नहीं पीनी बस। सुबह और दोपहर को आप पी सकते हैं। एक चीज़, अब साथ में दूसरी एक ड्रिंक बता दो, ये दोनों में से कोई एक कर लेना आप लोग। लेकिन ये जो दूसरी वाली है ना, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं ना, तो आप इसी को यूज़ करना। क्योंकि पहले वाली भुट्टे के बाल आप ऑनलाइन मंगवाएंगे, फिर उसको कब 7-8 दिन में सामान आएगा, उसके बाद उसको आप कैसे बनाएंगे पता नहीं चलेगा, आपको कन्फ्यूज़ होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने कभी तक आज तक बनाया ही नहीं होगा कभी भुट्टे के बालों की चाय। तो आपने सिर्फ इतना समझ जाइए, ये दूसरी वाली हेल्थ ड्रिंक घर को बनानी है, रात को पीनी है। इससे बार बार पेशाब आना कंट्रोल हो सकता है, प्रोस्टेट का बार नॉर्मलाइज हो सकता है, पेशाब कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, सारी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत तेज़ी से असर दिखाई दे सकता है। ये होती है कद्दू के बीजों की ड्रिंक, ये कद्दू के बीजों की चाय। मेरे भाई, कद्दू के बीज में जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, ये तीनों मिलकर प्रोस्टेट की हेल्थ को ओवरऑल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ये आप इस बात को मानिए कि कद्दू के बीज प्रोस्टेट के जितने भी मरीजों के लिए रामबाण है। एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है यार ये कद्दू का बीज, 20 ग्राम दिन में। अब रात को आपने बनाने कैसे, उस तरीका समझना है। तरीका, फायदे मैंने बता दिए ये क्या काम करता है, अब आपने तरीका समझना है कैसे बनानी है। आप लोगों ने कद्दू के बीज घर पर रखना है, उनको सुखोना है, उनको सुखाना है। यानी कद्दू की सब्जी घर पर लाते हैं, उनको सुखो लेना है, उनको सुखाना है। एक्चुअली मैं हिमाचल से हूँ ना, तो थोड़ी थोड़ी हिमाचली लैंग्वेज का टच आपको दिखता होगा, तो मैं समझ रहे आप ना, तो उस बात को अवॉइड, इग्नोर किया करिए, अवॉइड किया करिए, जो समझा रहा उसको समझने की कोशिश किया करो। आपको कद्दू के बीज कद्दू के सब्जी में से निकालिए, उनको धूप में रख दिया, सुखा लिया। जब वो सूख जाएंगे ना, सूख जाएंगे, सूख कर कांटा हो जाएंगे सुने आपने बात है ना, बोलते हैं सूख कर कांटा हो गया भैया, वो बंदा प्यार में सूख कर कांटा हो गया। बस वैसे आप लोगों ने कद्दू के बीजों को सुखा देना है, उनको मैश कर रहे हैं, उनको पीस लेना, पाउडर बना लेना है कद्दू के बीजों का। कद्दू के बीजों का पाउडर बनाया, और मेरे भाई 2 चम्मच लिए, एक बड़े गिलास पानी में डुबो दिया, उसको उबलने दो 15 मिनट तक। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, मोबाइल देख लो तब तक, टीवी देख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, 15 मिनट तक ढक्कन दो, उबलने दो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से उबलने दो कद्दू के उस पाउडर, कद्दू के बीज के पाउडर को। जब वो उबल गए 15 मिनट, ढक्कन उतारा, 15 मिनट बाद ढक्कन को उतार दो, गैस को बंद कर दिए, गैस को ऑन ही रहने देना, गैस महंगी है आजकल। ठीक है, गैस, वो ढक्कन उतारा, गैस को बंद किया, मर्तबान में से पानी निकाला, छान करके गिलास में भर लिया। और जब आप इसको पिए, गरम गरम नहीं पीनी मेरे भाई, थोड़ा उसको गुनगुना पीना है, ल्यूक वार्म पीना है आप लोग, गरम गुनगुना पीना, गरम गरम नहीं कि मुंह ही जला लो। ठीक है, जब आप इसको पियेंगे तो उसमें 1 चम्मच शहद का मिला लेना, बस एज ए टेस्ट के बता रहा हूँ। आप, जरूरी नहीं है कोई मिलाना है, शुगर के मरीज हो तो नहीं मिलाना है, अगर शुगर नहीं है तो आप मिला सकते हैं, टेस्ट और अच्छा आएगा। कद्दू के बीज जितना उबलते हैं ना पानी में, उतने बढ़िया टेस्ट आता है यार इसका। और ये कद्दू के बीजों की जो हेल्थ ड्रिंक मैंने बताई, या जो चाय आपको बताई ना, ये सिर्फ रात को आपको पीनी है, सुबह दोपहर आप पी सकते हैं। लेकिन खासकर जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, कम आता है, पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही है, पेशाब करते समय आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, पेशाब की धार पतली है, तो उन लोगों को रात को पीना है ये, खासकर। यानी कि प्रोस्टेट के हर मरीज को रात को ही कद्दू के बीजों की ये ड्रिंक बनाकर पीनी है। वैसे तो मैं फिर बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दिन में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन रात के समय क्योंकि दिक्कत ज़्यादा होती है, रात के समय तो पेशाब ज़्यादा आता है ना प्रोस्टेट के मरीजों को, तो जरूरत रात को है किसी एक ऐसी हेल्थ ड्रिंक की, ताकि आप चैन से सो तो सकें। ये आपके, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कद्दू के बीजों की जो ड्रिंक मैंने बताई मेरे भाई, ये सिर्फ 1 गिलास, जस्ट 1 ड्रिंक यार, बस सोने से पहले 1 घंटा पहले ये ड्रिंक पीनी है। बस इसके साथ एक चीज़ का परहेज रखना है,
जब भी आप इस ड्रिंक को पिए तो सोने से 1 या 2 घंटा पहले पीनी है। समझ रहे हैं आप? 1 या 2 घंटा पहले। और उसके बाद पानी की एक बूंद तक नहीं पीनी है, पानी का एक घूंट तक नहीं पीना है, पानी नहीं पीना, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ कर दिया। पानी अगर पी लिया तो फिर क्या फ़ायदा उसको पी के। थोड़ा असर दिखने दो ना शरीर में। वैसे भी रात को सोने से 2-3 घंटा पहले पानी नहीं पीना होता है प्रोस्टेट के मरीजों को मेरे भाई। क्लियर समझ रहे हैं आप? पानी नहीं पीना होता। अगर पानी पियेंगे ज़्यादा रात को तो पेशाब अगर 10 बार आता है तो 20 बार आएगा। और कुछ प्रोस्टेट के मरीजों को 100 बार भी पेशाब आता है रात को। कैन यू इमेजिन दैट? आप सोच सकते हैं कि 100 बार पेशाब आ रहा है रात को। अगर रात को आप 10 बजे सोते हैं, सुबह अगर 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो सोते हो रात को 100 बार पेशाब आ रहा है इसी 8-9 घंटे के अंदर अंदर, तो आप सोचिए हालत क्या होगी। वो तो सोते ही नहीं होंगे, वो बिस्तर छोड़िए वो बाथरूम के पास ही बैठ रहते होंगे कुर्सी लगा करके, भैया बार बार पेशाब आ रहा है। तो मानिए मेरी बात को, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है यार चीज़ों के ऊपर। पुराने ज़माने से चीज़ें यूज़ होती हैं। कद्दू के बीजों को यूज़ करते हैं, आज भी करते हैं। आपको बता के थक चुका हूँ कि करो यूज, क्यों नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं पंकज भाई हमें मिल रहे हैं। एक बंदे का कमेंट आया था, उसने बोला पंकज भाई कद्दू के बीज गर्म होता है। अब मैं क्या बताऊँ, कद्दू का बीज गर्म होता है लेकिन चाय कॉफ़ी ठंडी है ना। मीट ठंडा है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, दूध 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 गर्म नहीं है, उससे गर्मी नहीं होती। चाय कॉफ़ी से गर्मी नहीं हो रही है। जो फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन मोमो बर्गर, उससे गर्मी नहीं हो रही है। कद्दू का बीज आपको खाने से गर्मी होती है शरीर में। अब इसके ज़्यादा मैं क्या कहूँ। शराब पीने से गर्मी नहीं होती आपको, है ना। जो अनाप शनाप चीज़ें आप खा रहे हैं वो उससे पीने की गर्मी नहीं होती। कद्दू के बीज खाने से गर्मी हो रही है। कोई बोलता है सूरजमुखी का बीज खाकर हमें भैया गर्मी हो रही है, बीपी बढ़ रहा है। अब बताओ, कद्दू के मैं बता चुका हूँ, ये सब कद्दू के बीज के बारे में बता दिया। ड्रिंक आपने घर बनवानी है बता चुका हूँ। सूरजमुखी का बीज मेरे भाई विटामिन ई है, जो एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली, जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। अब उसमें भी गर्म ठंडा ढूंढ रहे हैं, बोले पंकज भैया हमने कद्दू के बीज खाए, हमें गर्मी हो रही है। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद बताएं, इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा एक तरीका और है, अगर आपको कद्दू को वैसे बीजों को वैसे सुखाना, पानी में उबालना बहुत लंबा काम लग रहा है, तो आप एक काम करो, रात को जब सोते हैं ना, एक बड़े गिलास पानी में फिलहाल 2 चम्मच कद्दू के बीज डाल दो, वैसे ही साबुती, मैश नहीं करना, पीसना नहीं, वैसे डाल दो। सुबह उठ कर उस पानी को पी जाओ और कद्दू के बीजों को चबा लो। ठीक है, वो भी अच्छा तरीका। लेकिन फिलहाल जो तरीका जो सबसे बेस्ट है वो मैंने बताया, उबाल करके यूज़ करो पाउडर बना के। बाकी समझना ना समझना वो आपके जो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यही सोचना है कि कद्दू का बीज खा के गर्मी हो रही है, सूरजमुखी का बीज खाकर गर्मी हो रही है, दारू मीट अंडे से गर्मी नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ क्या। ठीक है, आपकी ज़िंदगी है मेरे भाई, गर्मी हो रही तो मत खाओ। जिस चीज़ से ठंडक मिल रही है वो चीज़ आप खा सकते हैं, क्यों। ठीक है ना। अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे पंकज भाई आप हमें अगर कुछ और बता सके, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी बात को लेकर, तो कमेंट करना, ठीक है ना, दबा के कमेंट करना। और कितने लोग आज तक भुट्टे के बालों की चाय या कद्दू के बीजों की चाय पी चुके हैं, या मेरे कहने से पीना शुरू कर चुके हैं, या आज करेंगे, वो कमेंट करना। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। सभी पुरुष भाइयों को हरे कृष्णा।